उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर 29 मई 2026 की रात को एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 24 वर्षीय MBA छात्रा बबीता पांडे इस दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के गोई बेस कैंप से अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। बबीता नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली थी और वह अपने दो दोस्तों के साथ इस ट्रैकिंग ट्रिप पर आई थी। रात के घने अंधेरे में टेंट से बाहर निकलने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैकिंग एजेंसियों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें इस पहेली को सुलझाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन समय बीतने के साथ ही यह मामला उलझता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी यह खोजी और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पसंद आ रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस पूरे मामले पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें अधिक निष्पक्ष पत्रकारिता करने की प्रेरणा देता है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 25 मई को हुई थी, जब बबीता पांडे दिल्ली से अपनी सहेलियों के साथ घूमने की बात कहकर निकली थी। परिवार को यही मालूम था कि वह अपनी महिला मित्रों के साथ जा रही है, लेकिन वास्तव में वह अपने दो पुरुष मित्रों के साथ इस यात्रा पर थीं। उसके साथियों की पहचान हरमनप्रीत सिंह निवासी शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश और हरमनपाल सिंह निवासी दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर के रूप में हुई है। ये तीनों 25 मई को ऊधम सिंह नगर से रवाना हुए और उसी दिन देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने रात को विश्राम किया। 26 मई को यह दल उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचा और वहां के खूबसूरत पहाड़ी स्थलों का भ्रमण किया। 27 मई को उन्होंने गंगोत्री धाम के दर्शन किए और वहां की वादियों में समय बिताया। इसके बाद 28 मई को वे उत्तरकाशी के रैथल गांव पहुंचे, जो दयारा बुग्याल ट्रैक का शुरुआती पड़ाव माना जाता है। 29 मई की सुबह इन तीनों ने अपनी ट्रैकिंग शुरू की और शाम होते होते वे समुद्र तल से 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित गोई बेस कैंप पहुंच गए, जहां उन्होंने रात बिताने के लिए टेंट लगाया। 29 मई की रात को बेस कैंप में जो कुछ भी हुआ, वह अब तक सस्पेंस का केंद्र बना हुआ है। बबीता के साथियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रात को लगभग 11 बजे बबीता अपने मोबाइल फोन पर संगीत सुन रही थी और बातचीत कर रही थी। टेंट के भीतर आवाज होने के कारण साथियों ने उसे आवाज कम करने के लिए कहा, जिसके बाद बबीता टेंट से बाहर निकल गई। इसके बाद दोनों साथी सो गए और जब सुबह 4 बजे उनकी आंख खुली तो बबीता टेंट में नहीं थी। उसका सामान और बैग टेंट के भीतर ही मौजूद थे, लेकिन उसका मोबाइल फोन और वह खुद वहां से गायब थे। साथियों ने शुरुआत में अपने स्तर पर आसपास के जंगलों और रास्तों पर उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने 30 मई की शाम को लगभग 8 बजे आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करके पुलिस को बबीता के लापता होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही मनेरी कोतवाली पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी SDRF और वन विभाग की टीमें रात में ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं। अगले दिन यानी 31 मई को सर्च ऑन ऑपरेशन को और बड़ा रूप दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF की टीमों को भी शामिल किया गया। लगभग 150 जवानों का एक संयुक्त बल दयारा बुग्याल के घने जंगलों, खाइयों और पहाड़ी रास्तों में बबीता की खोज में जुट गया। इस अभियान में आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें 2 खोजी कुत्ते बन्नी और ब्राउन लगातार सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दुर्गम और संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बावजूद रेस्क्यू टीमें दिन रात खाक छान रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बबीता के परिवार की चिंताएं बढ़ती चली गईं। घटना की जानकारी मिलने पर बबीता की मां अंजू पांडे और उसका भाई उत्तरकाशी पहुंच गए।
बबीता के पिता गोपाल पांडे, जो 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के कारण पूरी तरह दिव्यांग हो गए थे, वे घर पर रहकर बड़ी व्याकुलता से अपनी बेटी की कुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं। बबीता के भाई ने मनेरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए दोनों दोस्तों पर अपनी बहन के अपहरण और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है। परिवार का कहना है कि बबीता एक अनुभवी ट्रैकर थी और उसे पहाड़ों के रास्तों की अच्छी समझ थी। अगर वह रास्ता भटक भी जाती तो वह इतने दिनों में जरूर किसी न किसी तरह परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और गहन पूछताछ शुरू कर दी। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जिला पर्यटन विभाग ने इस यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच में एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ जिससे प्रशासन के होश उड़ गए। उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों और बुग्यालों पर ट्रैकिंग के लिए सरकार ने एक निश्चित नियम बनाया है, जिसके तहत एक्सप्लोर उत्तरकाशी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दयारा बुग्याल जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए प्रतिदिन केवल 150 से 200 ट्रैकर्स को ही जाने की अनुमति दी जाती है। जब पर्यटन विभाग ने बबीता और उसके साथियों के परमिट के QR कोड को स्कैन किया तो पता चला कि वह परमिट पूरी तरह से फर्जी था। ट्रैकिंग एजेंसी ने पैसे कमाने के चक्कर में पिछले साल के एक पुराने परमिट पत्र में नाम बदलकर बबीता और उसके दोस्तों के नाम उसमें जोड़ दिए थे। QR कोड स्कैन करने पर मूल रूप से किसी अन्य यात्री का विवरण सामने आ रहा था। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद पर्यटन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा मंडराता है। अगर कोई ट्रैकर डिजिटल रूप से पंजीकृत नहीं होता तो प्रशासन को यह पता ही नहीं चल पाता कि पहाड़ पर कितने लोग मौजूद हैं और वे किस रास्ते पर गए हैं। इस वजह से शुरुआती खोज अभियान में रेस्क्यू टीमों का काफी कीमती समय नष्ट हो गया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस एजेंसी ने पहले भी कई समूहों को इस तरह के फर्जी परमिट पर पहाड़ों में भेजा था। अब हम इस विस्तृत रिपोर्ट के मध्य में पहुंच चुके हैं और आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। यदि आप इस घटनाक्रम की संजीदगी को समझ रहे हैं और हमारे द्वारा दी जा रही इस गहन जानकारी से संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके अनुसार पहाड़ों पर इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रशासन को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए और इस लापता युवती के मामले में आपको क्या लगता है। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीमों को गोई बेस कैंप के पास स्थित एक प्राकृतिक झील और कुछ गहरे गड्ढों पर शक हुआ। SDRF के गहरे पानी के गोताखोरों और विशेष नावों को झील की गहराई नापने और उसमें बबीता की तलाश करने के लिए उतारा गया। इसके अतिरिक्त बेस कैंप के समीप बने कुछ अंडरग्राउंड गड्ढों और टेंट के आसपास के मलबे को भी लाठियों और फावड़ों की मदद से हटाकर देखा गया कि कहीं बबीता के साथ कोई हिंसक अपराध करके उसे छुपाने का प्रयास तो नहीं किया गया। काफी मशक्कत के बाद भी इन स्थानों से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। जंगलों में बबीता की चप्पल और पहचान पत्र बरामद होने की बात भी सामने आई है, लेकिन उसका आईफोन अभी तक गायब है और उसकी आखिरी टावर लोकेशन गोई बेस कैंप ही दिखा रही है। उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि पुलिस इस मामले की हर संभावित पहलू से तफ्तीश कर रही है। जांच की दिशा में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बबीता जंगली जानवरों के हमले का शिकार हुई या फिर उसका पैर फिसलने से वह किसी गहरी खाई में गिर गई, या फिर इस पूरी घटना के पीछे उसके दोस्तों की कोई गहरी आपराधिक साजिश है। पुलिस ने उस रास्ते पर यात्रा करने वाले अन्य गाइडों और स्थानीय ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने 29 मई की शाम को बबीता को आखिरी बार देखा था।
उत्तरकाशी के क्षेत्राधिकारी जनक सिंह पंवार खुद मौके पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। यह मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि देवभूमि में हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक और ट्रैकर्स आते हैं। इस प्रकार की घटनाएं पर्यटन उद्योग की साख को प्रभावित करती हैं और यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहाड़ों पर बिना स्थानीय गाइड और बिना वैध अनुमति के जाने वाले पर्यटकों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। बबीता के गृह क्षेत्र रामनगर में भी लोग उसकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बबीता का लापता होना अभी भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। सेना और आईटीबीपी के जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी इस अभियान में शामिल कर लिया गया है, जिससे खोज दल की ताकत और बढ़ गई है। घने जंगलों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के बयानों का बार बार विश्लेषण कर रही है, ताकि उनकी बातों में कोई विरोधाभास पकड़ा जा सके। यह पूरी घटना हमें सचेत करती है कि प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। प्रशासन इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस केस में कोई बड़ा और निर्णायक खुलासा होगा, जो बबीता पांडे के लापता होने के पीछे के असली सच को सामने लाएगा।